कसूरी साहब, जिस तरीके से जंग बंदी का अमल शुरू हुआ था, लग रहा था कि शायद अब गज़ा की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन इसराइल ना सिर्फ हठधर्मी से उस जंग में दोबारा आ गया है, लेकिन अब आप देखिए कि सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को बिलखुसूस निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि गज़ा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं है इसराइली हमलों से। आपको लगता है कि सिर्फ ये रिपोर्ट जारी करना काफ़ी है, गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाना काफ़ी है, कुछ और भी करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को? करना तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या, बैनुल-अक़वामी बरादरी को, इस्लामी दुनिया को बहुत करना चाहिए। मैं उस तरफ आऊँगा। आपने जो इब्तदाई कलमात किए हैं उसमें एक चीज़ आप छोड़ गई हैं, मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने चुन चुन के जो हेल्थ के वर्कर्स थे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, उनको चुन चुन के हाथ बांध के गोलियां मारी हैं। ये अभी रिसेंटली हुआ है, 4-5 दिन पहले ये कह रहे थे कि जी वो जो उनकी गाड़ियां थीं उनकी बत्तियां नहीं जल रही थीं, उनकी सस्पिशियस मूवमेंट थी। अब पूरी फिगर्स आ गई हैं, उनकी बत्तियां भी जल रही थीं, उन पे लिखा हुआ था रेड क्रॉस या वो व्हाटएवर, उस पर क्लियरली सिंबल था कि ये जो हैं हिलाल अहमर की हैं या रेड क्रॉस की हैं। वो सब झूठ साबित हो गया, इजराइल को भी मानना पड़ गया। अब वो कहते हैं अच्छा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसलिए जुल्म की तो कोई इंतहा नहीं। ये ठीक है कि वैसे तो बेल्फोर डिक्लेरेशन, साइक्स-पिको पैक्ट शुरू से कुछ 100 साल से ज़्यादा इन पे जुल्म हो रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन जो अब हो रहा है ये भी एक किस्म का रिकॉर्ड ही है। और जिस तरह इंसानी बरादरी का ज़मीर सो गया है वो भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये किया जा रहा था कसूरी साहब, जो दुनिया जो ने कुछ सबक सीख लिए होंगे। जो अमेरिका का इसमें किरदार है कुछ वो भी बताइए, क्योंकि एक आम तासुर तो ज़ाहिर है यही है, कितना फैक्चुअल तासुर है ये कि अगर अमेरिका साथ ना दे इसराइल का, तो शायद इसराइल की हठधर्मी और उसका ये जो मामला है, इस सारे जो उसका रवैया है इस सारे मामले में अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल का हो नहीं पाता। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ऐसा है, या इसराइल अमेरिका की शफकत और सरपरस्ती के बगैर भी यही सब कुछ कर रहा होता? नहीं, मुझे तो ये शक है कि अमेरिका की बगैर शायद उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। उसकी वजह यह है कि आप देख लें 1973 में जब मिस्र ने हमला किया था तो मिस्र का पल्ला भारी था, और फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह मदद की उसत इज़राइल की, उसके नतीजे में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए जिसमें इज़राइल और जो हैं मिस्र के लीडर्स उनको बुलाया गया, और वो तो मेरा ख्याल है उसका कायम रहना मुश्किल था जी। लेकिन अमेरिका ने ना सिर्फ ये साबित किया कि वो अल्टीमेट गारंटर है स्टेट ऑफ इज़राइल का, वो समझा जा सकता था चाहे किसी को ये पसंद हो या ना हो, क्योंकि अमेरिका की शुरू से और वेस्ट की सिंपथीज इनके साथ थी। ये अगर ना होता, ये 100 साल से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, तो ये तो नहीं रहता। और वही वैल्यूज़ जो यूरोप की थी ओरिजिनली वो अमेरिका में ट्रांसफ़र हुई थी। वो अमेरिका में तो एडिशनल फैक्टर है कि क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट जो हैं उन्हों का, मैं जब अमेरिका की तरफ आऊँगा तो फिर आऊँगा, तो मगरिब का जो शुरू से पहले तो एक गिल्टी कॉन्शियंस भी था जी। जो उनका हॉलोकॉस्ट हुआ है, और जिसमें जर्मनी का जो किरदार था, रूस का, पोलैंड का, बरतानिया का, जहाँ ये एंटी जूइश सेंटिमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि इनके जो राइटर्स हैं, इनके जो प्ले राइट्स हैं, उसमें भी नज़र आ रहा था इनकी जो नफरत थी यहूदियों के बारे में। जी, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस मैं शेक्सपियर का बहुत बड़ा प्ले है, लेकिन ये इन्होंने जो अपना कॉन्शियंस को सॉल्व किया है, जो इनको गिल्टी कॉन्शियंस था, बजाय ये कि जगह और कोई ढूंढते थे इजराइल को, इन्होंने इस मुस्लिमी दुनिया के दिल में उसको ला के बिठा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिसेंटली हुआ है जी सर, मैं अगर आप रिसेंटली जो बात कर रहे हैं उसमें अगर आप ये भी ऐड कर लें कि एक बहुत खुले तरीके से बगैर किसी झिझक के अब बातें ऐसी करना शुरू हो गया अमेरिका भी
कि हम कभी कहते हैं कि रियल एस्टेट के तौर पे देखा जाना चाहिए, कभी उसको मुस्तकिल खाली कराने के मंसूबे सामने आ रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि जी जो शाम का शुमाल है वहाँ बसाते हैं इनको खैमा बस्तियों में। आपको लगता है कि ये जो ओपननेस है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इस बेशर्मी से आप सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे मामले को? हाँ, बेशर्मी का जो मामला है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था और सारी दुनिया अपसेट थी, इस्लामी दुनिया बिलखुसूस, और प्रेसिडेंट बाइडन के रवैया से, जब उस वक्त ये खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की जा रही थी इज़राइल को, जो बच्चों को और ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा था, और जिससे यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा, जेनोसाइड के बारे में इशारे किए, और तो और आईसीसी में उनको वारंट्स, अरेस्ट वारंट्स भी इशू हुए थे इज़राइल के वज़ीर आज़म और डिफेंस मिनिस्टर के। तो मेरा कहना यह है कि लेकिन एक फ़र्क है, उस दुनिया का ये ख्याल था कि जो तब्दीली आएगी बाइडन से वो बेहतर होगी। मानना पड़ेगा कि वो बदतर है। उसकी वजह यह है कि उनमें कुछ थोड़ा बहुत हिजाब था, चाहे उसको कह सकती हैं कि एक किस्म की हिपोक्रेसी थी, जो भी थी, जो भी थी, उसमें अब हिपोक्रेसी ज़रूरत नहीं रही। अब खुले आम वो कहा जा रहा है कि हम इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फ़र्क ज़रूर पड़ गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, आप देख लें, टैरिफ्स की हों या चीन की तरफ हों, वो उस तरह लगी लिपटी नहीं रही। वो दिल में होता है खुल के कह देते हैं। अमेरिका, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो पैनामा कैनाल हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो गाजा की, अब उसकी कीमत क्या होगी, मैक्सिको हो, ये कीमत तो मेरा ख्याल है अमेरिका ने ऑलरेडी अदा करनी शुरू कर दी है। अच्छा, हम उसमें आज का वो मौजू नहीं है। जी, आई वुड लव टू हैव योर ओपिनियन ऑन दैट आल्सो। कि ये आप जो बात जो है ना इस वक्त, ये मेरे हिसाब से कि जो आप कह रही कि इनको निकाला जाए, मैं मान नहीं सकता कि इस पे अमल दरामद हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि ना तो जो जॉर्डन की रियासत है, जो बहुत प्रो वेस्ट है, वो कायम रहेगी इसके बगैर। अगर इन्होंने वही किया जो ये कह रहे हैं, तो जॉर्डन में तो ऑलरेडी मेरे ख्याल है तकरीबन आधे पैलेस्टीनियंस बैठे हुए हैं। और इजिप्ट का तो ये सवाल इतना मुश्किल नजर आ रहा है कि मिस्र इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ खुद मिस्र डिस्टेबलाइज होगा, और अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि मिस्र की मुस्तकबिल की हुकूमत अगर डिस्टेबलाइज होगी तो क्या वो इजराइल की तरफ यही तवक्को रख सकेगी, या इसी तरह की उसकी रिलेशनशिप होगी, वो रिलेशनशिप एन मुमकिन है जौहरी तौर तक तब्दील हो जाए। इसी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि बावजूद उस इतनी, मैं क्या कह रहा हूँ, ओपन लिस्ट, रिगार्डलेस ऑफ एनी ह्यूमैनिटी इन इट, कहा यह जा रहा है कि खाली करा लिया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाजा है, उनका एक तरीका है बात करने का, कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। जी करते हैं। अच्छा, नेगोशिएशन जो अटैक, लेकिन आप जोग्राफियाई लिहाज से भी बता रहे हैं, जाहिर है इजिप्ट की एक पॉलिसी है, इजिप्ट उस पॉलिसी से नहीं अभी तक उनकी स्टेट ना फिरी है ना उनका कोई इरादा है, लेकिन जो इस्लामी दुनिया का किरदार है, जाहिर है उस पर भी एक बड़ी तनकीद है ख़ुद इस्लामी दुनिया के अंदर भी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, सऊदी अरब जैसे मुल्क, ईरान तो जाहिर है उसमें एक तरह से किरदार अदा कर रहा है, लेकिन क्या कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती थी जो मुस्लिम उम्मा है, या बस मुजाहरे कर देना, किसी जुम्मे को सिर्फ ये कह देना कि ये गजा के नाम है, ये काफ़ी है? ये जी नहीं, ज़्यादा कर सकती थी, करना चाहिए था। और मैं वो जंग की बात नहीं कर रहा, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कमज़ोर है इस वक्त, मानना पड़ेगा। साइंस में बहुत पीछे हैं हम, तालीम में बहुत पीछे हैं, हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान ही देख लें, साइंस की तो तवज्जो ही कुछ नहीं, और जो हम पढ़ा रहे हैं शायद बेहतर है कि वो ना पढ़ाएं। जाहिल बच्चे जो हैं उनमें शायद उससे ज़्यादा शऊर हो जिस किस्म का कुरिकुलम हम पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं। बल्कि मैं तो बड़े सगीर में कह रहा हूँ, इंडिया का जो करिकुलम वो इतना जलील और इतना घटिया है
कि जिस तरह हम वो भी जहर भर रहे हैं लोगों के जहनों, हम भी जहर भर रहे हैं। जहां जहर भरा जाए वहां अकल नहीं आती। आपने बच्चों को लॉजिकली रैशनली सोचना नहीं सिखाया। जापान, जर्मनी, कोरिया, दुनिया के क्रिश्चियन ममालिक तो पहले ही कह रहा हूँ, उनमें तो पहले ही आ गई थी रेनेसां, एमेंसिपेशन। लेकिन जो एशिया के ममालिक हैं, मैं तो कहूँगा मुसलमान ममालिक भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, उन्होंने कुछ सबक सीख लिया। उन्होंने तालीम पे ज्यादा असर अपनी तवज्जो दी, हमने तो बिल्कुल नहीं दी। लेकिन तो अब वो हमारी कीमत हमें अदा कर रहे। अच्छा, एक आपने बात कर दी, जाहिर बात है कि ये हमारी जो पोजीशन है, इंटेलेक्चुअल आपकी जो स्टैंडिंग होती है, ज़ाहिर है वो बड़ी मैटर करती है। आई कंप्लीटली रिलेट टू दिस आर्ग्यूमेंट। लेकिन अब एक बदलता हुआ सऊदी अरब है इस सारी इक्वेशन में। आप उस बदलते हुए सऊदी अरब का क्या किरदार देखते हैं? आप समझते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वाकई इतनी तब्दील हुई हैं कि गज़ा के ऊपर एक पॉलिसी रीडिफाइन हो सकती है? जी हाँ, मुझे लग ही रहा है अगर कुछ उम्मीद है वो इसलिए है कि अमेरिका के मफादात हैं। 3-4 रियासतें जो गल्फ की हैं वो बहुत अमीर भी हैं, उनका कलीदी एक किरदार बन गया है दुनिया में, उनकी सॉफ्ट पावर भी बढ़ गई है जो अमेरिका खुद लूज कर रहा है। उनमें मैं सबसे पहले तो मैं यूएई का नाम लूँगा, सऊदी अरब का नाम लूँगा, फिर मैं इसका कतर का नाम लूँगा। इन रियासतों की मगरिब में भी रिकग्निशन हो गई है। इनकी आबादियाँ कम हैं लेकिन ये तवज्जो तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ जा रही हैं और वो अब सॉफ्ट पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। मसलन आप देखें टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स बन रहे हैं इन कतर। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूएई बहुत आगे निकल रहा है। सऊदी अरब भी अब ये कोशिश कर रहा है कि अपने आप को ओपन करे। इनका एक कलीदी किरदार है और सबसे ज़्यादा है सऊदी अरब का। वो इसलिए कि सऊदी अरब के 2 रोल हैं, एक तो वो अरब मुल्क है और एक वो इस्लामी दुनिया का एक लिहाज से कहें दिल जो है वो धड़कता है मक्के मदीने के लिए। तो सऊदी अरब के हुक्मरानों को इसका अंदाज़ा है, जिसका आपने देखा कि हालांकि उन लग ही रहा था एक स्टेज पे कि वो भी इब्राहिम अकॉर्ड्स में चले जाएंगे, बहरीन की तरह, सूडान की तरह, मोरक्को की तरह और यूएई की तरह। लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया कि ये, अब उन्होंने कहा कि जब तक आप हमें 2 स्टेट सोल्यूशन का कॉन्क्रीट कोई प्रपोजल नहीं देते हम नहीं जाएंगे। तो उम्मीद अगर आ रही है वो ये आ रही है कि अमेरिका अहमियत देता है गल्फ रियासतों को, उसकी अपनी वजूहात हैं, आज उस जाने की ज़रूरत नहीं है। वो रियासतें जो हैं लग रहा है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया ने एक स्टैंड लिया और पब्लिक लिया है। शायद उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि उनकी पब्लिक ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो गज़ा पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। अमंग अदर फैक्टर्स